नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ मनुष्यता कविता में जो पीछे आपके एक्सरसाइज में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसे मैं करवाने जा रही हूँ आपको। ये वीडियो ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास कोर्स भी हिंदी है। पहला प्रश्न है कि कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। तो कवि के अनुसार पूछा गया है। कुछ बच्चे जो है अपनी राय के अनुसार वहां पर प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर देते। आप प्रश्न पत्र में ध्यान रखें कि क्वेश्चन पेपर सेटर ने आपसे प्रश्न किस प्रकार किया। यहाँ पर कवि यानी मैथिली शरण गुप्त जी ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है उसके बारे में पूछा गया है। अगर वहां पर कवि के अनुसार नहीं आता है तो फिर आप अपने विचारों के अनुसार लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके विचार के अनुसार कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा जाता है तब आप अपने विचार लिखोगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर सेटर ने आपसे किस प्रकार प्रश्न पूछा है उस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना है। तो मनुष्यता कविता में किस प्रकार की मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया है उसका उत्तर हम यहाँ पर देंगे। तो कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जो मानवता की राह में एवं लोकहित यानी लोगों की भलाई के लिए जो हम कार्य करते हैं वो परोपकार करते हुए जो प्राप्त होती है, जिसके पश्चात भी मनुष्य को इस दुनिया में याद रखा जाता है। यानी ऐसे मनुष्य मरकर भी नहीं मरते जो अपने लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए जीते हैं, यानी दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आप बहुत सारे उदाहरण देखते होंगे, समय समय पर जो है उन्हें देश के राष्ट्रपति जो भारत देश का प्रथम नागरिक होता है उनके द्वारा जो है पुरस्कृत किया जाता है। 26 जनवरी वाले दिन बहुत सारे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है जो भी वो ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों का भला हो। बहुत सारी महिलाएं जो है ऐसे आंदोलन करती है, नए नए कार्यों की शुरुआत करती है। बहुत सारे अनाथालय खुले हैं, वृद्धाश्रम खुले हैं, कुछ लोग पेड़ लगाते हैं। तो ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया, यानी अपने जीते जी कोई ऐसा कार्य कर जाना कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें, वो जो है भूले नहीं। तो उदार व्यक्ति की अगला प्रश्न, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। तो उदार व्यक्ति अपने संस्कारों से परोपकारी होता है। जो उसके संस्कार उसके कार्य है, वो ऐसा व्यक्ति जो है, मतलब महान व्यक्तियों के बारे में यहाँ कहा गया है, सपने में भी जो है कोई गलत काम करने की नहीं सोच सकता। वो हमेशा जो शांत चित शांत मन से जो सबसे प्रेम से बातें करता है और उसका कोशिश रहती है कि वो अपने जीवन में जो है समाज में जो है लोगों के दुखों को दूर करे। दीन होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनकी भलाई में जो है अपना पूरा जीवन लगा दे। ठीक उसी प्रकार जैसे आपने रहीम जी का दोहा पढ़ा होगा, तरुवर फल नहीं खाते, कि पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता, तालाब कभी भी अपना पानी नहीं पीते। उसी प्रकार जो उदारता के स्वभाव वाले जो इंसान होते हैं वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सभी को एक बराबर समझते हैं। और उदार व्यक्ति इस बात को भली भांति जानता है कि यदि उस समाज का भला करेगा तो उसका भला जो है अपने आप ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि ने दतीचीकरण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया। हम मनुष्य के लिए क्या संदेश दिया। हो सकता है परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए, इसको जो है आधुनिक समय के साथ रिलेट करते, क्या पता यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सेटर हमसे जो है दतीचीकरण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देते हुए कहे कि आधुनिक समय में जो है हम किस प्रकार के कार्य करके जो है मनुष्यता का संदेश दे सकते हैं। तो पहले जो यहाँ पर प्रश्न है उसका उत्तर दे देते हैं, फिर इसको जो मैंने आपको प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा है फिर उसके अनुसार भी इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगी। तो कवि ने दतीचीकरण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता को बताने का प्रयास किया है कि परोपकार के लिए अपना सर्वस्व यानी सब कुछ, यहाँ तक कि अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए और दूसरों के हित के लिए अपने शरीर को दान करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे दतीची ऋषि ने किया था। दतीची ने जो है मानवता की रक्षा के लिए अपने अस्थियों और दानवीर कर्ण ने जो अपने कवच और कुंडल जो दान कर दिए थे, जबकि कर्ण ये जानते थे कि अगर उन्होंने अपना कुंडल और कवच जो है दान कर दिया तो उनकी जो है मृत्यु हो जाएगी। तो हमारा शरीर तो नश्वर है, तो इससे जो है मोह रखना जो है बेकार है। तो परोपकार करना ही सच्ची मनुष्यता है और हमें जो है यही करना चाहिए। अब आधुनिक समय में हमें पूछते हैं तो हम बोल सकते हैं देश की सेवा के लिए, जैसे आप देखते हैं आर्मी मैन या लोग पुलिस में है, टीचर है, डॉक्टर है, एक किसान ही है, जैसे अनाथालय है, वृद्धाश्रम है। अभी आपने देखा होगा कि इस वर्ष जो है बरसात कितनी ज्यादा रही तो लोगों ने किस प्रकार जो है अनाज देकर जो है लोगों की सहायता की, किस प्रकार उन तक जो है सहायता पहुंचाई। तो इस प्रकार से जो है हम मानवता का संदेश दे सकते हैं।
प्रश्न नंबर 4, कवि ने किन पंक्तियों में व्यक्त किया है कि हमें अहंकार रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो कविता में पंक्तियां दी गई है आपको, रहो ना भूल के कभी मतात तुच्छ वित्त में, कि मनुष्य तुम्हें भूल कर भी कभी जो है धन संपत्ति यश का जो है घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए, या इस बात का गर्व नहीं करना चाहिए कि मेरे पास तो पूरा परिवार है और सामने वाला तो अनाथ, इसका कोई नहीं है। जबकि ऐसा नहीं, इस संसार में तो सभी सनाथ है, क्योंकि ईश्वर जो है सबका रखवाला जो है, उसका हाथ तो सभी के सिर पर है। तो ये 2 पंक्तियां हैं जिनमें जो है इसके बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कि मनुष्य मात्र बंधु है। बंधु मतलब भाई भाई है, तो आप इससे क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप अपने विचार भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कवि के अनुसार नहीं पूछा गया। तो मनुष्य मात्र बंधु है, इससे अभिप्राय कि सभी मनुष्य जो आपस में भाई भाई है, क्योंकि सभी का जो है पिता एक ही है और वो ईश्वर है। तो इसलिए सबको जो है प्रेम भाव से रहना चाहिए, आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का मन मुटाव अगर बढ़ भी जाए तो समय के साथ जो है उसको सुलझा भी लेना चाहिए, और एक दूसरे की स्वार्थ रहित होकर जो सहायता करनी चाहिए। मतलब अपना मतलब ही नहीं देखना चाहिए कि हाँ जी मेरा मतलब निकल गया तो फिर अब मैं दूसरे को क्यों पूछूं। अगर हम दूसरे को पूछते हैं तो तभी वो जो है हमें भी पूछेगा। और इस धरती में जो कोई पराया नहीं है और सभी जो है एक दूसरे के काम आए, हमें इस प्रकार की जो भावना अपने मन में रखनी। प्रश्न नंबर 6, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? अब यहाँ पर कवि के अनुसार पूछा गया है, तो कविता में किस प्रकार कहा गया है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर देना पड़ेगा, उसी के अनुसार लिखना पड़ेगा। तो कवि ने सबको एक साथ चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि सभी मनुष्य जो इस संसार में एक ही परमपिता यानी परमेश्वर यानी भगवान की संतान है। तो इसलिए जो है भाई बंधुत्व के नाते जो है हमें जो है सभी को जो है बिना किसी भेदभाव के, मन में किसी प्रकार का मन मुटाव न रखते हुए जो है साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि समर्थ भाव भी यही है कि हम सबका कल्याण करते हुए जो है अपना कल्याण करें। अगर हम अपनी भलाई कर रहे हैं, अपने आप उन्नति के पथ पर बढ़ रहे हैं, तो हमें जो है औरों की भलाई के लिए भी जो है कार्य करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? कविता के आधार पर लिखिए। यहाँ स्पेशली मेंशन किया गया है कि कविता के आधार पर ही हमें लिखना है। तो व्यक्ति को परोपकार करके, यहाँ पर कविता में बार बार कहा गया है कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, अपना जीवन बताना चाहिए। साथ ही कठिन मार्ग पर अगर चल रहे तो एकता के साथ चलना चाहिए, यानी मैं की भावना हम लोगों में नहीं होनी चाहिए। इस दौरान जो भी विपत्तियां आती है, आपको अंतिम वाला जो इसमें पद्यांश वहाँ पर लिखा भी है कि अपने जो है अभिष्ट मार्ग पर यानी इच्छित मार्ग पर जो है खुशी के साथ जो है आगे बढ़ते जाओ, और किसी प्रकार की विपत्तियां विघ्न बाधाएं अगर रास्ते में आती है तो उन्हें जो है पीछे हटाते जाओ। तो उदार हृदय बनकर जो है और अहंकार रहित यानी बिना किसी घमंड के मानवतावादी जीवन जो है व्यतीत करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना पूरा जीवन जो है परोपकार में व्यतीत करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए। हमें जीते जी ऐसे कुछ काम करने चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। तो हमें बिना किसी भेदभाव के जो है एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और मन में किसी भी प्रकार का जो अहंकार, धन संपत्ति, यश प्राप्त हो जाने पर नहीं रखना चाहिए। और सच्चा मनुष्य भी वही है जो दूसरों की भलाई के लिए जो है कार्य करता है और दूसरों की भलाई को सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर मानता है। तो हमें जो है किस मनुष्य के बीच में तो आपस में किसी प्रकार का अंतर नहीं करना चाहिए, और अपना हृदय जो है उदार बनाना चाहिए, और धन के नशे में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हम सामने वाले को जो है तुच्छ समझे, छोटा समझे, और मानवता के धर्म को अपनाना चाहिए। मेरी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।